हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आईएएस पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा जीएस का और मिडाइवल हिस्ट्री का कौन सा पाँचवा पार्ट चला है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट करवा दिए और सब में लगभग 50-50 क्वेश्चन है, तभी ये 200 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। तो जिसने पहले का पार्ट नहीं देखा है, मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। उसमें मिडाइवल के साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी दिख जाएगी, जिसमें मैंने 13 पार्ट कराए हैं। तो मैंने सब कवर करवा रखा, आप देख लीजिए। सब में 50-50 क्वेश्चन होगा, आप लगा लीजिए। एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है और सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है ये। मैं एग्जाम के नाम नहीं लूँगा, आप कोई से एसएससी जीडीबीटी कोई भी सब देख सकते हैं, वीडियो वाला। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आपका शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, शेरशाह की महानता किसमें निहित होती है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था और लोगों ने इसका आंसर सही बताया था। किसमें होती है? प्रशासनिक सुधार, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको पहले ही। तो उसमें प्रशासनिक सुधार काफ़ी उसने अच्छे किए थे, इसीलिए इसकी महानता इसी में निहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो कितनी बार लूटा शिवाजी ने सूरत को? 2 बार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? औरंगजेब, बलबन, अकबर, जहांगीर। तो जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तानसेन था, टोडरमल था, राणा प्रताप सिंह था और हुमायूं था। तो आपने लगा लिया कौन था? टोडरमल था। इसके बारे में एक खास बात और है टोडरमल के बारे में, ये अकबर के साथ साथ इससे पहले शेरशाह सूरी का भी राजस्व मंत्री था। कौन? शेरशाह सूरी का। तो ये दो कार्यकालों में राजस्व मंत्री रह चुका। ठीक है, राजस्व मंत्री शेरशाह सूरी के टाइम पे भी था, ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था, अबुल फजल ने किया था, बाबर ने, या बदायूनी? बदायूनी ने। किसने किया था? तो आपने लगा लिया किसने किया था? बदायूनी किया था, बदायूनी। और किस नाम से कहते हैं? शायद रजनामा। रजनामा शायद महाभारत को ही कहते हैं, याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, वैसे रजनामा ही है। रजनामा नाम से किया था। नेक्स्ट देखते हैं। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह, भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर। ये देखिए आगे वही क्वेश्चन, टोडरमल। तो देखिए इसमें अकबर तो कहीं है ही नहीं, यानी किसके है? शेरशाह। और ये अकबर के टाइम पे भी था, याद रखिएगा, दोनों टाइम पे ये था। ठीक, पहले शेरशाह के में था, फिर बाद में अकबर के में है। निम्न में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? पेशावर सदन का। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, रामचंद्र पंत, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, परशुराम त्रमसुक। लगा लीजिए अब इसका आंसर। तो आपने आंसर लगा लिया कौन था इसका? बालाजी विश्वनाथ। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था? कौन सा पुराना किला? अकबर, शेरशाह, औरंगजेब, बाबर। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो शेरशाह ने बनवाए थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई पूछे गए कौन थे? औरंगजेब, आजम शाह, मोहम्मद काम बख्श, दारा शिकोह। कौन बड़ा भाई था? दारा शिकोह। ये सब बड़ा ही थे। कौन से? शाह शुजा मुराद बख्श, औरंगजेब और दारा शिकोह। ये सब भाई भाई थे, शाहजहां लड़के थे। ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से कौन से राजा के राज कवि थे? अकबर के थे, शाहजहां थे, औरंगजेब के थे, या फिर हुमायूं के थे? किसके राज कवि थे? शाहजहां के। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ताजमहल है, हवा महल है, मोती महल है, मुमताज महल है। कौन सा गुलाबी रंग का है? तो ये भी आसान है, ये तो कोई नहीं है तीनों। कौन सा? हवा महल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल के निम्न में से किस चित्रकार को नादिर नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी? जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। कौन था ये चित्रकार? था बिशनदास, था मंसूर, था मनोहर, था दौलत था। तो आपने लगा लिया इसका आंसर मंसूर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? आगरा पंजाब, पंजाब पूर्व बंगाल, लाहौर पूर्व बंगाल, या फिर मुल्तान आगरा? तो किसे जोड़ता है ये? लाहौर और पूर्व बंगाल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। और ये सभी प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है, हर एग्जाम की मैंने सब लेकर बैठे हैं। ठीक है, और कल इसका पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब मिडाइवल का, फिर एंशिएंट टेक बैठ जाएंगे, जल्दी खत्म करवा देंगे उससे भी।
17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी? शिवाजी, शेरशाह सूरी, चंगेज खान, महाराणा प्रताप। तो 17वीं सदी में आपको पता ही होगा, ना शेरशाह सूरी था, ना महाराणा प्रताप, ना चंगेज खान। कौन थे? शिवाजी थे। ऐसे लगा देंगे आप। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, मनुक्की। तो विदेशी यात्री पूछा, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आया हुआ पूछा। तो कौन था? मनुक्की। ठीक, या मनुची भी लिख के रह सकता कहीं। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना था? क्या पत्थरों का स्वप्न? चार मीनार को, अजंता गुफा को, सांची स्तूप को, या पंचमहल को? किसने जाना था पत्थरों को स्वप्न को? पंचमहल, याद रखेगा। कहाँ बना हुआ? फतेहपुर सीकरी में। किसने? अकबर ने बनवाया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? किसकी आधारशिला? अमृतसर की। गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जन देव ने, गुरु हरगोविंद ने। तो किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। ठीक। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल शेख मुबारक के, हजरत ख्वाजा के, नसीरुद्दीन चिराग के, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। तो किसके पुत्र थे सूफी संत के? शेख मुबारक के। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद। लगा लीजिए इसका आंसर आप। कहाँ पर है ये? सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा। और सिकंदरा में कहाँ? सिकंदरा है कहाँ पर? आगरा में। तो सिकंदरा में है। और सिकंदरा अगर पूछा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आगरा। ठीक। निम्न में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? मतलब उन्होंने कहा ये मूर्खता का है, बुद्धिमत्ता का नहीं। बदायूनी ने, विंसेंट स्मिथ ने, बर्नी ने, डब्ल्यू हैग ने। तो बार किसने बोली है? विंसेंट स्मिथ ने। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? मतलब इसका क्या मोटिव था, ये पूछा गया। शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, शिवाजी को धोखा देना, या शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। क्या उद्देश्य हुआ होगा इसका? तो संधि की गई होगी। तो क्यों क्या की थी? आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। नहीं लगाया तो आप देख लीजिए, ये है बी ऑप्शन। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद को बोना। नहीं देखते हैं। भारतीय मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। किसने शुरू की थी? अकबर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड, रॉल्फ फिच। तो ये भी आपने लगा लिया, आसान है, विलियम हॉकिंस। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? जयचंद की, हेमू की, दौलत खां की, इब्राहिम लोदी की। तो कल बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन बताया। 1526 में ये लड़ाई हुई थी। ये जो सुल्तान था दिल्ली का, सल्तनत का, ये युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला ये पहला शासक था। इससे पहले कोई युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया। कौन था? इब्राहिम लोदी। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? संगीतज्ञ के रूप में अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, डाटा टोटरमल। तो बीरबल तो सलाहकार थे, अबुल फजल तो लेखक थे, और टोटरमल कहते वित्त मंत्री थे, राजस्व मंत्री। तो कौन थे? मियाँ तानसेन। ठीक। ये कहाँ थे तानसेन? ग्वालियर के, याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में निम्न में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? मतलब इससे पहले किसी ने तोपों का इस्तेमाल नहीं किया था युद्ध में। बाबर ने, इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने। तो ये भी आपको पता होगा, दो तोपची लेकर आए थे। ये कौन थे? बाबर था। ठीक। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में इनका कार्यकाल है। ये किस वंश का शासक था? ये भी आसान सा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, मुगल का। ठीक। आगे देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये मैंने क्वेश्चन करवाया आपको। 1543 में, 1743 में, 1843 में, 1643 में। कब हुआ था? 1643 में, याद रखिएगा। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? गुरिल्ला युद्ध बोल सकते हैं या फिर इसे छापा मार बोल सकते हैं। छापा मार होने की बात होती, छापा मार। तो किसने की थी? शिवाजी ने। ठीक है, याद रखिए।
अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे, ये पूछा गया। सुल्तान अहमद फवाद, सूरी मोज़ा, मीर खास या मीर बख्शी, कौन था सेनापति। आसान सा क्वेश्चन है, आपने लगा लिया होगा। कौन था, मीर बख्शी इनके सेनापति थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी महाराज का वंश पूछा गया, कौन से वंश से थे। ये भी आपके लिए आसान है, लेकिन डेट याद रख लीजिए। ये 1674 से 1680 तक ये शासन शासन किया इन्होंने। ठीक है, तो किस वंश का था ये, बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन मराठा की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पंचमहल किस में स्थित है। ये आपको बताया था, पंचमहल अभी ऊपर बताया था, किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था ये, अकबर ने बनवाया था। कहाँ, हवा महल में, ग्वालियर का किला में, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला। तो आसान सा है, अकबर ने बनवाया तो कहाँ बनवाया होगा, फतेहपुर सीकरी में बनवाया। इन्होंने ज़्यादातर काम सारे आगरा में ही किए, फतेहपुर सीकरी साइड। इससे मैचिंग करनी है आपको। शासक ने किसके स्मारक, मतलब किसने क्या बनवाया। आगरा किला, ताजमहल, पुराना किला। शेर शाह, अकबर और शाहजहां। तो ताजमहल बनवाने के लिए आसान है, बी का ए, यानी कि बी का एक ही में दिख रहा है बस, ये बस। तो सी का 2 यानी कि अकबर, और आगरा किला शाहजहां। ठीक है, ख़त्म, ऑप्शन ए की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा का किस किले में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। आगरा में लाल किला, हवा महल, दिल्ली में लाल किला, या फिर फतेहपुर सीकरी। तो ये भी आपने लगा लेगा, आसान है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, जजिया को किसने समाप्त किया, तो जजिया कर को जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो किसने समाप्त कर दिया जजिया को, अकबर ने कर दिया था। दोबारा फिर से किसने लगवा दिए थे, ये औरंगजेब ने लगवा दिया। रखिएगा, अगर ये पूछता है कि दोबारा किसने लगवा दिया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो राजाओं के बीच हुई थी। पानीपत सेकंड पूछा गया, पानीपत सेकंड। पहली लड़ाई तो 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी। दूसरी कब हुई थी, किसके बीच में, बाबर तथा लोधी, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू, और अकबर तथा मेवाड़ा। तो ये तो पहली हुई थी। दूसरी किसके बीच हुई थी, अकबर तथा हेमू के बीच में। ठीक है, कब हुई थी, 1556 में। ये डेट ही पूछते हैं, 1556। ठीक, और तीसरी थी 1761 में। वो कब हुई थी, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, याद रखिएगा। 3 हुई थी पानीपत लड़ाइयाँ। हल्दी घाटी के किन दो सेना के बीच हुआ था। तो ये से आसान से क्वेश्चन है, आपको कर लिया होगा। अकबर था, महाराणा प्रताप। ठीक है, हल्दी घाटी 1576। डेट याद रखिए, डेट ही पूछते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अबुल फजल क्या मुख्य सलाहकार था, फैजी कवि था, बीरबल वित्त मंत्री था, या फिर सभी सही है। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा सही नहीं है। बीरबल भी एक तरह से सलाहकार ही थे, वित्त मंत्री तो टोटल बोलते थे, ये गलत है। ठीक, सी। ये देखो वही आ गया, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। ये मुगल शासक पूछा गया, तो आप जानते हैं मुगल शासक कौन था। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब। तो नवरत्न में थे, नवरत्न थे उनके, किसके थे, अकबर गल। लेकिन अगर ये मुगल बादशाह ना पूछा जाता और ऑप्शन में हुमायूं, वो शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी मारते अब। ठीक है, आमेर का किला किसने बनवाया था, अकबर ने, राजा मान सिंह ने, उदय सिंह ने, या फिर महाराणा प्रताप ने। किसने बनवाया था, राजा मान सिंह ने। ठीक, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे ये। मतलब कौन इतने, मतलब जगह से थे ये। राजपूत था, खिलजी थे, मुगल थे, तुगलक थे, कौन थे। राजपूत थे, कौन थे पता नहीं। तो आप जानते होंगे, ये माँ की तरफ से तैमूर और पिता की तरफ से तुर्क या मंगोल थे, कौन थे, मुगल। निम्न में से कौन सिख गुरु हर किशन के उत्तराधिकारी थे, किसके, हर किशन के। गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, गुरु अमरदास। कौन थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अकबर कब सम्राट बना था, उसकी एज क्या थी, 16, 19, 13, 10। तो कितने साल का था ये, 13 साल का था जब ये बना था। लेकिन ये बना था, लेकिन सारे काम फैसले कौन लेता था, बैरम खान लेता था। ये संरक्षक इसका जो था, बैरम खान। ये बस बन गए थे ऐसे ही। और कलानौर में बना था ये, कलानौर में इनका हुआ था सिंहासन, कलानौर। ठीक है, याद रखिए, कलानौर पूछता कहाँ हुआ था, तो कलानौर में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं का मकबरा पूछा कहाँ पर है, हैदराबाद में है, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में।
तो आसान सा क्वेश्चन कहाँ पर, नई दिल्ली में। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने इनकी। ठीक। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। हुमायूं को, तैमुरलंग को, नादिर शाह को, अहमद शाह अब्दाली को। तो आसान सा क्वेश्चन है। नादिर शाह, तैमुरलंग तो मुगल बादशाह ही नहीं थे, अहमद शाह अब्दाली भी नहीं था, तीनों ही नहीं थे। तो कौन था, हुमायूं तो था, ऐसे ही आप जानते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन या फिर उस्ताद अली कुतुबुद्दीन। कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था। मतलब ये टैक्स फ्री दे सकते हैं। तो किसने दिया था, और अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो किसने जारी किया था, ये औरंगजेब ने जारी किया था, याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। मतलब पहले राजधानी आगरा थी, लेकिन इसने स्थायी तौर पर बदल दी थी, दिल्ली पहुंचा दी थी। किसने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो किसने बदल दी थी, शाहजहां ने। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी, उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी। लाहौर में, अमृतसर में, पटना में, आनंदपुर साहिब में। तो कहाँ इन्होंने फारसी और कहाँ इनकी शिक्षा हुई थी, आनंदपुर साहिब में, याद रखिएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।